बोल ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है क्योंकि क्या है कि एक रिलेशनशिप बनता है इंडस्ट्री में, पैसों से ज़्यादा रिलेशनशिप बात बनती है। आप कोई बात है तो आप देखिए आज हमारे इतने लोग बैठे हैं कि कई सालों से भी हम जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारा बॉन्ड जो है, इट्स अ रिलेशनशिप। वी मीट, वी लव ईच अदर एंड वी आर वेरी हैप्पी टू कम टू द पार्टी बिकॉज कि हमारे पुराने दोस्त मिल जाते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं। तो ये एक अच्छा एक अवसर है। और आज मैं अपने सईद भाई से ये कहूँगा कि उनके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ है जो उन्होंने इतने साल ही इंडस्ट्री को दिया है। और आज मैं ये देख रहा हूँ मंजर कि मुझे सच्चे ऐसा लग रहा है कि वाकई ये भी कुछ अलग लग रहे हैं। पहली बात तो जब मैं आया इनको पहचाना नहीं मैं कि ये इतने सूटेड फूटेड नज़र आए कि इतनी सिंपल कपड़े से हमको मिलते थे, लेकिन ये वो इस नतीजे पे इस मकाम पे आएंगे मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन मैं इतना बेहद दिल से खुश हूँ आपके लिए कि यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है। आपको अंदाजा नहीं, कुछ लोग अभी भी हमारे साथ जो FTI पूना इंस्टीट्यूट से आए हैं और मैं कुछ कर गया, वो कुछ कर गया, लेकिन वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लक फैक्टर बहुत काम करता है। सही वक्त, सही जगह, सही इंसान अगर प्रोडक्शन शुरू कर रहा है, वैसे वो एक्टर आ जाता है तो कि हाँ एक्टर आ गया। जैसे मेरा एक किस्सा लो, मैं शूटिंग करा था अनिल गंगुली के साथ में परिणीता, तो किसी का मैसेज आया कि भाई एक प्रोड्यूसर है मद्रास से जिनका नाम है बी नागरेड्डी है और ताजमहल होटल में रुके हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर न्यू बॉयज टू प्ले द रोल ऑफ जूली। उस वक्त हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे, FTI जो पूना से आए थे। तो मैंने कहा कि चलो सबको मिलते हैं, इनको भी मिल लेते, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं उनको मिलने के लिए इसलिए थोड़ा सा बेताब था क्योंकि उन्होंने उससे पहले एक फिल्म बनाई थी राम और श्याम दिलीप साहब के साथ। इतनी बड़ी हिट थी, इतना बड़ा प्रोड्यूसर, और ये छोटी सी लव स्टोरी बना रहा है। मैंने कहा किसी भी हालत से इसको मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है, चाहे ले ना ले, कम से कम उसको सूरत तो देख सकता हूँ। तो मैं ताजमहल होटल में गया, अपने आप को जाके स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त। तो वहाँ पे पहले जाने से पहले मैंने अपना वॉशरूम में गया, ठीक ठाक कर लिया, क्योंकि मैंने लोकल ट्रेन से गया था अपना अंधेरी से, बैंड्रा से। तो जब वो दरवाज़ा मैं खोला तो सामने प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठे हुए, तो उनको ये देखना था कि जो लड़का हम आंख बंद करके उसको देखा ही नहीं, हम पहली बार देखेंगे तो हमारे पे क्या इम्पैक्ट गिरेगा। तो जैसे खुला तो बी नागरेड्डी और वो सेतु माधवन डायरेक्टर साथ में बैठे। तो मैं भी जरा सा ये हुआ कि मैं सोचा कि कहीं सोफा होगा, जाके बैठेंगे, फिर आएंगे अंदर से मिलने के लिए। तो दोनों ने मुझे ऐसा गौर से देखा और देखते रहे। तो सेतु माधवन ने कहा बी नागरेड्डी को पार कुदर, तो उसने क्या कुदिया। तो मैं तो समझ गया कि क्या बोला, ये क्या नहीं बोला। तो मैंने कहा कि क्या ना सिट डाउन, तो उन्होंने कहा बैठेंगे। यू आर कन्फर्म टुमारो मॉर्निंग यू फ्लाइंग टू मद्रास, द टिकट इज ओके एंड देन मैंने कहा ओके सर। तो बोले टेल मी अबाउट द फीस। अब मैं फीस क्या बोलूँ, मैं तो स्ट्रगल कर रहा था, सीधा पाली नाका से वहाँ पहुँच गया था। तो मैं बोलूँ कि अच्छा, जब उसने कहा फीस तो मेरा हलक वैसे सूख गया, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं सोच रहा था। तो उसने कहा 50,000 for me 50,000 was like 50 crore 50 lakhs। तो मेरा हलक और सूख गया, तो इसको मैं क्या कहूँ। तो उसने कहा कि ये हीरो जो बहुत है बिजनेसमैन लगता है, इसको थोड़ा सा, और उनको भी पसंद आ गया था। तो इसे 75,000 नो मोर। तो फिर मैंने सोचा यार कि मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं कुछ यकीन नहीं आ रहा कि 75,000 फ्रॉम स्टेट पाली नाका से यहाँ से हो गया। और आई वाज स्टेइंग इन अ गेस्ट हाउस दैट टाइम। तो मैं खड़ा होकर उसको गले लगा, ओके, मैंने कहा ओके सर, तो टुमारो मॉर्निंग यू फ्लाइंग। तो स्ट्रेट अवे वेंट टू मद्रास, मॉर्निंग फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट, स्ट्रेट अवे आई लैंडेड अप देयर। सब लोगों ने कहा वणकम वणकम वणकम। तो सीधा लेके गए विजयवाणी स्टूडियो, स्टेट ऑप्टिकल स्टूडियो में उन्होंने डाल दिया सर मेकअप। मैंने कहा सर आई जस्ट कम, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो नो 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 मेकअप 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 रंड पादर कुदरिया शुरू हो गई। हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या बंदा बोल क्या रहा है। तो सीधा हम लोग सेट पे गए, शॉट इज रेडी, शॉट इज रेडी। अरे मैंने कहा सर लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ शॉट, लेट मी अंडरस्टैंड। नो 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 सॉरी और FTI ऑल
great actors come from FTI. You also, but you have son, but I should know what I am doing. What is the background from nothing? Not a song picturization. But let's start. Sound. You ready? अरे मैंने कहा भी यार बंदा, मैं गाना भी नहीं सुना उसका और मैं बोलूँगा तो ऐसा लगेगा मुझे निकालना दे। तो मैं बोला सर ओके रेडी। तो मैंने जाके हीरोइन को कहा कि यार तुमने बाल बांधे हुए हैं, जरा ये बाल जो है आप खोलोगे। अच्छा इसका तो मेरा हीरोइन के साथ इंट्रोडक्शन भी नहीं किया, ये सब ये वो कुछ नहीं है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया अभी आपने जो बाल बांधे हैं वो रबर जो है आपका उसको निकाल दीजिए ताकि I can play with your hair. What do you mean by that? She said. Then I mean to say that I can play with your hair when the music is going on. So she became very angry with me. पहले दिन पहले शॉट हुआ ही नहीं है, already she is angry. And the song which we had picturized was भूल गया सब कुछ. Can you imagine? Straight romantic song in the bed. I am doing with the heroine. I have not been introduced, and I am telling him that I am doing भूल गया सब कुछ. तो anyway. It was a very heavy examination for me कि मुझे कितना आता कितना नहीं आता। तो anyway, तो मैंने अपना मुंह खोल के रखा है सब, पता नहीं कौन सा वर्ड आ जाए पहले। ब है ऐसा कर दे, ब है तो यूँ कर, तू है ऐसा कर, ऐसे रखा। तो पहला वर्ड है भूल गया सर। मैंने कहा शुरू हो गया। तो जैसे गाना है तो आगे का तो पता ही नहीं, मैंने कहा उसके बालों में घुस गया और बालों में घुस गया, कुछ गाना चल रहा है और अब प्लेइंग गोइंग ऑन। आप पिक्चर देखो, आधा तो मैं उसके बालों में ही हूँ। तो शॉट जैसे खत्म हुआ तो डायरेक्टर कहता है फैंटास्टिक फैंटास्टिक, व्हाट अ लवली शॉट, वाह वाह। मैंने कहा क्या पागल आदमी है, इससे पागल डायरेक्टर मैंने देखा नहीं। तो अगर समझो अगर मैं अगर FTI का स्टूडेंट ना होता तो मैं वहाँ से सीधा अपने गाँव जाने जाता था। बिकॉज ऑफ FTI उन्होंने हमने सिखाया था कौन से वक्त कैसे चीज़ें को हैंडल करना। एंड आई रियली गिव माई क्रेडिट एंटायर माई करियर टू FTI। वो मेड मी आई एम कमिंग गाँव का छोकरा, गाँव है और यहाँ माहौल देख रहा हूँ। पाली नाका पे पालियन पे दिलीप कुमार है, पाली नाका में हम लोग सर्कल कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, यू हैव टू नो योर आर्ट वेरी वेल। और अब तो ऐसा हो गया ना कि इतना कॉम्पिटिशन हो गया कि everybody has to be ready for the show. So I wish you all the best for the new artists sitting here. They be prepared. Any eventuality is coming in your future, but don't get scared. Don't get scared. Keep confidence. आपका काम होगा ही होगा. I can 100% sure you. So this is the thing. Wish you all the best. Again, once again, जो कंपनी का नाम है Cineweek Universe. I wish him all the best for future. We can see a lot of films. And I've shared my small experience, so I hope you liked it. बहुत 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 शुक्रिया सर, आपने इज्जत रखी और हमारे लिए ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। माई सेल्फ सईद अख्तर, मैंने अपना करियर एज ए लिरिक्स राइटर शुरू किया था टी सीरीज़ के साथ। वहीं से जो कुछ सीखा टेक्निकली और सारी चीज़ें, फिर इंडस्ट्री में सर्वाइव करने लगे। काफ़ी दिनों से एक चल रहा था कि ऐसा कुछ मोमेंट हो। मैंने भी खुद फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की हैं ऑलरेडी। तो मुझे क्या दिक्कतें आई मैं जानता हूँ। उसके बाद एक डिसीज़न हुआ, कोई मतलब हाथ थामने वाला नहीं था। उसके बाद बाला साहब भारद्वाज आए और उसके बाद साथ में बात बढ़ी और सिलसिला शुरू हुआ। और उसी का ये मतलब फल है जिसको हम सिनेवेव यूनिवर्स करके बोल रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं आज के दिन। और आपने जो सवाल किया था कि इससे प्रोड्यूसर्स को क्या बेनिफिट है और क्या होगा, तो मुझे इतना पता है अच्छे कंटेंट के लिए आपको किसी OTT के दरवाजे पे चक्रें नहीं मारनी पड़ेंगी, चप्पल नहीं घिसाने पड़ेंगे। अगर आपके कंटेंट में दम है तो वी आर एक्सेप्टेड ऑल। क्या चीज़? सॉरी, देखो दोनों तरह की डील चल रही हैं। एक शेयरिंग पे भी काम चल रहा है और परचेस करने का भी काम चल रहा है। यस, रेवेन्यू शेयरिंग पे भी चल रहा है काम, परचेस करने पे भी चल रहा है। अब डिपेंड ऑन कंटेंट, अगर वो हमारे बजट में है तो हम परचेस करेंगे, अगर नहीं है तो हम शेयरिंग पे जाएंगे। 25 फिल्में हैं अभी इस वक्त, रिसेंटली 25 फिल्में हैं और 250 से ज़्यादा म्यूज़िक एल्बम्स है, म्यूज़िक सॉन्ग्स है।
अब इसके बाद नेक्स्ट में अभी 18 वेब सीरीज़ का काम ऑलरेडी चल रहा है, अलग अलग प्रोडक्शन को दिया हुआ है, कुछ मतलब जबलपुर दिया हुआ है, कुछ राजस्थान में दिया हुआ है, अलग अलग प्रोडक्शन को काम दिया हुआ है वेब सीरीज़ का, जिस पर एक नया OTT लॉन्च होता है। बिल्कुल सही है। जहाँ पे लोग जैसे पैसे मिलते हैं और अगर किसी कंडीशन आपने जो बताया, आपने दोनों प्रकार का बताया, तो अगर किसी ने आपके यहाँ अपना प्रोजेक्ट अपलोड करा दिया जी, अगर उसकी शूटिंग में कोई कमी है, उसने घटिया कैमरे से शूट किया या आपके उससे मैच नहीं कहा है या उसने आप पैसे लेके दिया, तो उसमें आप क्या करेंगे? मतलब देखो अप्रूवल लेटर जो अभी OTT देता है वो सारे OTT अप्रोक्स देते हैं। आपको दिया 5 करोड़ का बजट कि भैया 5 करोड़ का बजट हम अप्रूवल कर रहे हैं। सच बताओ, जिस प्रोड्यूसर को 5 करोड़ का अप्रूवल मिला है, क्या फिल्म सबमिट करने के बाद 5 करोड़ मिले क्या? आपने ये किया? मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं तो कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो उसको 5 करोड़ नहीं मिले क्योंकि भैया जिस प्रोड्यूसर ने वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया, वो प्रोड्यूसर तो ये सोचेंगे मैं 2 करोड़ में फिल्म बना के 5 करोड़ ले लूँ। OTT वाला बेवकूफ़ थोड़ी है, वो तो कंटेंट देख के बता देगा आपको कि भाई मैंने तो अप्रूवल अप्रोक्स दिया था आपको, यहाँ तक दे सकता हूँ, अब आपके कंटेंट में जितना दम है मैं उतना पे करूँगा। कहीं कहीं ऐसी भी शिकायत आती है, जैसे अपलोड करा दिया जी, 2 या 3 एपिसोड चले, उसके बाद में वहाँ से सीधा होते हैं आपने कैमरा गलत नहीं किया, आपका लाइट ठीक नहीं है, ये नहीं है। ये सब बिगिनिंग में ही होता है कि हमने जब फिल्म अप्रूवल QC हो गया फिल्म का, उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट नहीं रहता, ये क्वेश्चन नहीं रहता। आज तो लॉन्चिंग के बाद फिर काफी सारे लोग आए, काफी पैमाने लोग कितने लोग आपके साथ अभी जितने भी आने वाला है, एक्साइटमेंट आती है? सर खुशी तो होगी, थोड़ी सी नाराज़गी, थोड़ा सा दुख इस बात का है कि अनिल जी को बुलाया था, अनिल जी का एक लीला में इवेंट था, उसके बाद वो भी लेट हुआ शुरू। जीतू जी घर टाइम पे नहीं पहुंच पाए, पर उन्होंने वादा किया कि हम आएंगे, तो हम वेट कर रहे हैं, पर हमने अपना इवेंट को रोकना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए हम गो थ्रो चले गए और देखते हैं। तो खुशी तो है सर। अरे उनका नाम क्या है, नाम बताओ जरा। सही रखा। जी जी, सैयद जी को पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज बहुत अच्छे मौके पे इन्होंने लॉन्चिंग की है। रमज़ान मुबारक हो आपको। तो पाक महीना है और इंशाल्लाह बहुत कुछ आगे करेंगे, वो तो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल है सभी जानते हैं, मेरे से पूछो, सबसे ही पूछो। लेकिन सपोर्ट हम सबका ही रहेगा, हम सभी सपोर्ट करने ही आए हैं, इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं चाहती हूँ अल्लाह करे और आगे बढ़े। OTT लॉन्च हो रही है, उनकी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें से मैं भी थोड़ा बहुत कहीं काम कर लूँ। हाँ हाँ जरूर। नहीं मैं छीन लूँगी काम। के लिए, अच्छे कलाकार के लिए बिल्कुल काम है सर इधर। और बाकी मैं चाहती हूँ, दुआ है मेरी इनके साथ, मैं चाहती हूँ कुछ बांध रहे हो आप। नहीं बांधना भी अच्छा है ना, इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ, थोड़ा बहुत अच्छी दिखती हूँ ना। बस मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। इस सदी का इससे बढ़कर हादसा कोई नहीं। उसका मतलब ये था कि मैं अकेला चलना नहीं चाहता, मैं क्या सबको बात है। लेकर चलना चाहता हूँ, टीम को लेकर चलना चाहता हूँ, माशाल्लाह। तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। आप भी अच्छे कलाकार को मतलब ढूंढ रहे हो, अच्छे कलाकार को पास किए तो मतलब मौके पे चौका मार दिए। नहीं, मौके पे चौका तो होता नहीं है, वो अपनी अपनी डेस्टिनी है, हमें क्या करना है बाकी ऊपर वाले की मर्जी है ना। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को मिला नहीं, बस दुआ ही दे सकती हूँ, बाकी मेहनत अपनी है। हमारे लिए भी दुआ करें, हमारा भी बड़ा प्रोग्राम आने वाला है, तो आप सबको ज़रूर बुलाऊंगी इंशाल्लाह। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, क्या बेस्ट देना चाहेंगे आप और उन्हें क्या एडवाइस भी देना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात यह है कि OTT इन्होंने सिनेवेव के नाम से शुरू किया है और इसके पहले भी इन्होंने बहुत होमवर्क किया इसके बारे में। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दिन उनके दिमाग में आया कि मैं OTT शुरू करूं, बट मुझे अच्छा क्या लगा इनके बारे में कि इनको साल भर से जानता हूं मैं, और साल भर से ये लोग होमवर्क कर रहे हैं, और होमवर्क करने के बाद में इन्होंने अच्छा इंडस्ट्री को स्टडी किया, OTT को प्लेटफॉर्म को स्टडी किया। मेरे ख्याल से दिस कंपनी शुड बी अ ग्रेट सक्सेस, बिकॉज जो कंपनी होमवर्क नहीं करती है और सीधा इंस्पायर होके शुरू कर देती है, बट आई फील दैट कि अगर ये जेन्युइनली करें, और जिन्होंने भी फिल्में बनाई हैं, जो फिल्में बनाता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो असल तो हीरो वो है,
जो बनाता है, क्योंकि पैसा वो लाता है और सब इकट्ठा करता है, सब लोग इकट्ठा करके फिल्म बनाता है और बाद में उसका नाम नहीं आता, लेकिन खाली दूसरों का नाम आता है और प्रोड्यूसर को लोग भूल जाते हैं। प्रोड्यूसर को भूलना मतलब ये है कि वो हमारे अन्नदाता है। अगर आप प्रोड्यूसर को इग्नोर करोगे तो अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ प्रोड्यूसर है तो हम हैं, उसके बाद डायरेक्टर आता है, उसके बाद फिल्म आती है। अगर प्रोड्यूसर ही ना हो, पैसा लाना बहुत बड़ी बात है, आदमी सोचता बहुत बड़ी बात है कि मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, लेकिन बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो प्रोड्यूसर लाता है। तो प्रोड्यूसर को सबसे बड़ी अहमियत मैं देता हूँ और प्रोड्यूसर है तो हम हैं। और मेरे दिल से ये दुआ है कि ये कंपनी जो है शुड गेट अ ग्रेट सक्सेस एंड आई रियली सपोर्ट देयर हार्ड वर्क एंड विश देम ऑल द बेस्ट इन देयर फ्यूचर करियर। थैंक यू। क्या शुभकामनाएं रहेंगी सिनी वेब यूनिवर्स को आप यहाँ पे बता रहे हैं, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे, क्या सेवा कर रहे हैं? पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1.5 महीने की तपस्या कल्पवास में मैं था प्रयागराज में भी, जो असीम ऊर्जा वहाँ मिली है। और पिछले ही हफ्ते सईद भाई का फ़ोन आया कि आपको आपकी उपस्थिति चाहिए ही, और मैं सीधा प्रयागराज से शुभकामना देने ही यहाँ आया हूँ। तो जाहिर सी बात है कि कितनी अंतरंगता है और कितना नेह छो है इनके प्रति। तो मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वयं कलाकार हैं, तो कला के मर्म को समझते हैं, खुद बहुत अच्छे गीतकार हैं, गज़लें बहुत अच्छी कहते हैं। तो उसकी जो क्वालिटी होती है साहित्य की, जो प्रोग्रामिंग का, ये काफ़ी अनुभवी लोग इससे जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। और जैसा कि सिने वेव नाम ही है, तो सिनेमा में एक नया वेव ये लेकर के आएंगे OTT अपने उस चैनल के माध्यम से। तो इसी बात के साथ यही हमारी शुभकामना है और मैं हृदय से इनके साथ हूँ, हमेशा हर मोड़ पर इनके साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बस कुछ नहीं, मतलब सईद भाई को बहुत अरसे से जानती हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। आज जो उन्होंने लॉन्च किया है, उनके पीछे कम से कम वो 8-10 साल से मतलब लगे हैं, और आज चल के वो उनका सपना पूरा हो गया है। तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब जो कोई इंसान दिल से अच्छा होता है, ओरिजिनल, वो जैसे हिंदी में बोलते हैं कि जो ईमानदार इंसान होता है, खुद सारी मेहनत की है और आज जाके उनको उसका फल मिला है। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ और उनको मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्या बोलूँ मैं, पूरे मतलब नागपुर से मैं दीदी अंजलि भारती, मेरे पूरे ऑल कलाकार के तरफ से, क्योंकि हम सभी कलाकारों ने उनका सॉन्ग गाए हैं, तो नागपुर पूरा विदर्भ के कलाकार के तरफ से मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और ऐसे ही उनकी तरक्की होती रहे। और आप सब लोग आज जो उनको शुभेच्छा देने के लिए आए, तो बस ऐसे आप लोगों का साथ उनके साथ बना रहे। जय भीम। सैयद अख्तर एक बड़ा नाम है मेरे लिए। जब न कि उनके यानी स्ट्रगलिंग पीरियड था, उस वक्त यानी कि मेरी तरफ आता था। मैं माला में चीफ इंजीनियर हूँ और उनका प्रयास बहुत अच्छी तरह से रहा है। काफ़ी 8-10 साल से उनका प्रोग्राम जो चल रहा था कि मैं कुछ सिनेमा इंडस्ट्री में करना चाहता हूँ, और अभी उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म जो आज एक किया है, लॉन्च किया है, वो बहुत ही बड़ा प्यारा सा, और आप सभी लोग के साथीदार होके ये आपके दृष्टि से और हमारे दृष्टि से एक सिने वेवलेंथ जो बोल सकते हैं, वो खरे मायने से यानी उतर रही है, ऐसा मुझे लगता है। आप उसके साक्षीदार हैं सभी लोग, और हम भी साक्षीदार हैं। उसको मैं नए प्रभात से, नए उम्मीद से शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।